हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर में। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7 ऑफ क्लास 12th। उसका नाम है इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स होता क्या है, सबसे पहले हम यही समझते हैं। तो देखो, आपने चैप्टर 5th में डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था, उसी का उल्टा प्रोसेस होता है हमारा इंटीग्रल। सिंपल। तो देखो क्या है, इट इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रल्स। ठीक। तो देखो ऐसे समझते हैं, ऐसे हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था। देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा आता था कॉस एक्स। ठीक। तो देखो डी साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो ये देखो, इससे ये हट जाए। तो ये देखो, यहाँ से फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक। जो इंटीग्रल्स होता है उसको मतलब आई से लिखते हैं। ठीक। और सेकंड थिंग, ये जो इसको बोलते हैं ऑपरेटर। इंटीग्रल्स का ऑपरेटर का सिंबल होता है हमारा ये। ठीक। अगर कोई क्वेश्चन बोले कि किसी भी इसका इंटीग्रेशन करो तो सबसे पहले हमको ये लगाना होगा। ठीक। और इंटीग्रेशन के साथ इसके साथ साथ हमको dx का यूज़ भी करना पड़ेगा, dx भी लिखेंगे। और अगर फिर जो वैल्यू दे रखी होगी उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक। तो पूरा हमारा मतलब एक मेन प्रोसेस रखेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा सिस्टम हमारा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का सिंबल, जो वैल्यू दे रखी है हमको क्वेश्चन में वो, प्लस dx। ठीक। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और छूट गई, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। अब ये देखो सी का सिस्टम क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक। अब इसको कैसे समझेंगे, तो देखो कोई एक फंक्शन लेते हैं हम, 2x² प्लस 3x प्लस 4। अगर हमसे बोले इसका कोई डिफ्रेंशिएशन करो तो हम क्या कर देंगे, देखना इसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे 6x प्लस 3। ठीक। अगर हमसे कोई बोले कि इसी जो ये दे रखा है ये इसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो ये आया हम। ठीक। अब हमसे बोले इसका कोई इंटीग्रेशन करो तो इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के समय पे ऐसे इसका सपोज दैट इंटीग्रेशन करते हैं, ऐसे इसका इंटीग्रेशन किया। ठीक। तो देखो हमने कहा था dx का यूज़ करेंगे। अब इसको सेपरेट करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन 6x dx प्लस 3 dx। एक दो फॉर्मूले और समझ लेते हैं। देखो x की पावर n, अभी जो इसमें यूज़ करेंगे वो वाला, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n और इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक। क्या आएगा देखना, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और इसका आएगा हमारा x प्लस। ठीक। तो अब देखो 6x dx का करेंगे तो यहाँ x की पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, देखो 6x² अपॉन 2 प्लस इसका करेंगे तो देखो 3, ये तो कांस्टेंट है इसको हटा दो, यहाँ dx रह गया, dx का x तो ये हो गया 3x। ठीक। तो अब c इसलिए यूज़ किया कि ये 4 बचा है, ये कोई कांस्टेंट ही तो है। ये कांस्टेंट जो c है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ऐसे ही सम में होगा। ठीक। इसलिए हम c का यूज़ करते हैं। तो अब हम कुछ एक दो फार्मूले देख लेते हैं जो एक्सरसाइज 7.1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये दो हो गए। ठीक। तीसरा है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ये होता है हमारा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये बहुत ज़रूरी है सी लगाना। ठीक। और ये dx। ठीक। दूसरा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। देखो इंटीग्रेशन के लिए ये dx और ये सिंबल कभी ना बोलना, और आंसर में सी लगाना कभी मत बोलना। ठीक।
और नेक्स्ट है हमारा सेक स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस सी, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और एक और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये हमारा ई टू द पावर एक्स प्लस सी रहेगा। ठीक, तो देखो ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे जो एक्सरसाइज 7.1 में हमको हेल्प करेंगे, तो आप इन्हें थोड़ा देख लें, अपने मन मंदिर में इसको बसा लें, क्योंकि ये आपको बहुत मदद करेंगे। ठीक, ये बेसिक है बिल्कुल, ये 7 फॉर्मूले एक बेसिक हैं बिल्कुल, ये आपको आने ही चाहिए। ठीक, अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। ठीक, तो आप एक्सरसाइज और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास रफ और एक पेन रख लें, क्योंकि जब मैं कराऊंगा और आप खुद करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको सब चीज़ें एकदम माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो क्वेश्चन जो बुक में तो हमको इतना दे रखा है sin 2x, पर मैंने क्या बताया इंटीग्रेशन की प्रोसेस है i और dx का रखना। ठीक, अब हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। तो देखो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा माइनस कॉस x होता है, x की ये क्या है 2x। ठीक, और देखो x का कोफिशिएंट है 2, तो इसको फर्दर करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, प्लस c, ये है हमारे फर्स्ट का इंटीग्रेशन। ठीक, अब हम करते हैं सेकंड। तो सेकंड है हमारा i इज इक्वल टू कॉस 3x dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन का सिंबल कॉस 3x dx। कॉस का क्या था हमारा, देखो कॉस का देखो क्या है, कॉस का साइन x। ठीक, तो ये हो गया हमारा साइन, ये है x, तो ये पूरा 3x हो गया, और x का कोफिशिएंट क्या है 3, इसका फर्दर डिवाइड कर देंगे प्लस c। देखो आपको जितने बार आप बोलेंगे इसको फॉर्मूलेस को, उतना ही आपके माइंड में अच्छे से क्लियर होता जाएगा। i इक्वल टू थर्ड है हमारा e टू द पावर 2x। ठीक, तो देखो मैंने क्या बोला था, इसका dx कर तो सामने पहले, तो देखो i इक्वल टू e टू द पावर 2x dx, इसका करो डिफरेंस इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर 2x dx का डिफरेंस इंटीग्रेशन हम करेंगे, तो मैंने बोला था e टू द पावर x का, तो e टू द पावर x ही रहेगा इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर 2x, x का ऑप्शन 2 है, फर्दर करेंगे 2 प्लस c, ये है हमारा थर्ड का। ठीक, अब हम करते हैं फोर्थ। तो फोर्थ हमारा क्या कह रहा है, फोर्थ है हमारा i, ये i और dx आपको दे क्वेश्चन में नहीं दिया हो तब भी आपको इसका यूज़ तो करना पड़ेगा। ठीक, अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, देखो ax प्लस b का होल स्क्वायर dx। ठीक, तो देखो यहाँ x, इस पूरा ये x हो गया, तो x की पावर n, और x की पावर n का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला क्या था, तो देखो ये था हमारा x की पावर n का था x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक, ये हो गया, और x का करेंगे तो देखो ये डिवाइड, ठीक, प्लस c, तो ये हो गया हमारा, इसको सही से लिखते हैं ax प्लस p क्यू अपॉन a प्लस c। ठीक, अब कर रहे हैं फिफ्थ है हमारा i इक्वल टू साइन 2x माइनस 4 ई टू द पावर 3x। ठीक, अब हमको इसका करना है इंटीग्रेशन, तो dx। ठीक, इंटीग्रेशन का, तो देखो अब dx का भी साथ होगा तभी तो इंटीग्रेशन हो पाएगा, तो इनको अलग अलग कर लो। ठीक, तो ऐसे साइन 2x dx माइनस कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रहने दो, इंटीग्रेशन e टू की पावर 3x
dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, ये था हमारा माइनस कॉस एक्स। तो ये हमारा पूरा एक्स है, तो कॉस 2x। अब x का कोफिशिएंट है 2, तो इसका फर्दर करेंगे तो ये हो गया 2 -4 e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन हमारा e टू दी पावर x ही होता है, तो ये हो गया e टू दी पावर 3x और x का है 3, इसका फर्दर 3 प्लस c। ये रहा हमारे फिफ्थ का इंटीग्रेशन। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या है, फाइंड द इंटीग्रल्स, वही करना है। तो इसमें देखो प्रॉपर दे रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो dx पहले दोनों को अलग अलग कर दो और इंटीग्रेशन भी साइन अलग अलग दे दो। इंटीग्रेशन 4 e टू द पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ये हो गया हमारा dx। ठीक, तो देखो फोर्थ कॉन्स्टेंट है, इसको तो बाहर ही रख दो, कोई मतलब नहीं। e टू दी पावर 3x, e टू दी पावर x का वही होता है सेम, तो ये हो गया e टू दी पावर 3x और x का कोफिशिएंट 3/3। ठीक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx ये होता है हमारा x प्लस c। तो देखो इसमें यहाँ पर भी c लिखते, यहाँ पर भी c लिखते, तो हमने डायरेक्ट ही c कर दिया ये की। ठीक, तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक, अब हम कर रहे हैं 7th क्वेश्चन। तो 7th क्या है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन x ब्रैकेट में 1 - x² dx। ठीक, तो देखो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को अंदर ले जाए, इंटीग्रेशन ये हो गया हमारा x² - x² dx। ठीक, तो ये हो गया हमारा 1। तो अब इंटीग्रेशन x² - 1 dx। ठीक, यही आया। तो अब देखो dx को अलग अलग कर दो और इंटीग्रेशन भी, इंटीग्रेशन x² dx माइनस इसको इंटू करेंगे तो इंटीग्रेशन dx। ठीक, तो x की पावर n, तो ये तो हो गया हमारा x की पावर n मतलब 2 + 1/2 + 1 माइनस ये हो गया हमारा कितना आया बता, ये हो गया हमारा x प्लस c। तो अब x³/3 माइनस x प्लस c। ठीक, तो ये रहा हमारा 7th का इंटीग्रेशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ax² + bx + c × dx। ठीक, तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन और dx सबको अलग अलग दे दो। तो इंटीग्रेशन ए तो कांस्टेंट है, ए से तो कोई मतलब ही नहीं, इसको बाहर निकाल दो, तो ये हो गया x² dx प्लस बी से भी कोई मतलब नहीं, इसको भी बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन x dx प्लस c को बाहर निकाल दो, c निकाला तो 1 बचा, तो c इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक, तो देखो मैं आप सभी के फॉर्मूले लिख दूँ आपको, जिससे प्रॉब्लम ना आए बिल्कुल भी। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, क्या होगा, x की पावर n है तो x की पावर n+1/n+1। सेम यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा, x की पावर n+1/n+1। ठीक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx ये होता है हमारा x का, ये फार्मूला है इसका। ठीक, तो ये मैंने सभी फार्मूले लिख दिए, क्योंकि अब आप जितनी बार फार्मूले देखोगे आपको उतना और अच्छा क्लियर होता जाएगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं। x की पावर n है तो क्या आएगा, ये हमारा आएगा x 2 + 1/2 + 1 प्लस b। ठीक, और ये क्या हो गया, x की पावर 1 ही है, यहाँ x की पावर 1 मान लो, तो ये हो गया हमारी x की पावर 1+1/1 + 1। ठीक, प्लस ये c और ये हो गया हमारा x प्लस c। तो ये हो गया a x³/3 प्लस b x²
2 प्लस सी एक्स प्लस सी। ये वाला जो सी है ये वाला ये कांस्टेंट सी है, ठीक, इसमें कन्फ्यूज़न मत होना बिल्कुल भी। तो ये रहा हमारा इंटीग्रेशन आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो अब भाई हमने 8 क्वेश्चन कर चुके हैं इससे पहले और ये है 9वां। तो 8 क्वेश्चन करने के बाद आपको कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करें, क्योंकि जब तक आप एक आध क्वेश्चन खुद से नहीं करेंगे तो आपको कभी समझ में क्लियर नहीं आ सकता। जब आप खुद से करेंगे तो आपको और अच्छा क्लियर आएगा, ठीक। तो वीडियो को रोक के आप आराम से सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद अपना चेक कर लें, ठीक। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले दोनों को इंटीग्रेशन अलग अलग दो और dx भी दोनों को अलग अलग दे दो, तो ठीक है। इंटीग्रेशन टू कांस्टेंट, जो कांस्टेंट वाला चीज़ है उसको हटा दो पहले, जिसका कोई यूज़ नहीं है इसमें, ये फालतू में भीड़ बढ़ाएगा यहाँ पे आके। इंटीग्रेशन e⁻x, ठीक। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूँगा, x की पावर n है तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है n+1/n+1, ठीक। ये मैं समझे ना कि ये कर रहा हूँ मैं, अभी फॉर्मूले आपको लिख के बता रहा हूँ। और e⁻x का फॉर्मूला होता है हमारा, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका e⁻x ही, ठीक। तो ये फॉर्मूले में इसलिए लिख रहा हूँ इस पर्पज से कि आप जितने बार फॉर्मूले को देखोगे हर क्वेश्चन में तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक। अब हम करते हैं सॉल्व। तो ये हो गया हमारा 2, तो ये आया, क्या आया देखो, x 2+1/2+1, ठीक, प्लस ये तो हमारा e⁻x प्लस c, ये हो गया हमारा। अब करते हो इसको थोड़ा सा सही, तो x³ प्लस e⁻x प्लस c, और सही से कर लो इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3x³ प्लस e⁻x प्लस c। ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का इंटीग्रेशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो ये है I = इंटीग्रेशन √x - 1/√x का होल स्क्वायर, ठीक। तो सबसे पहले हम a - b का होल स्क्वायर खोलते हैं। तो देखो I = ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन a का स्क्वायर मतलब √x का स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर -2 इंटू √x इंटू 1/√x, ठीक, इंटू dx, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो ये 2 से रूट कैंसिल, इस 2 से ये वाला रूट कैंसिल और ये √x से, तो ये देखो बचा क्या, ये हमारा आया I = इंटीग्रेशन x + 1/x -2 dx, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन और dx सबको अलग अलग दे देंगे। तो I = इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx -2 कॉन्स्टेंट है, कोई मतलब ही नहीं, बाहर निकाल लो dx, ठीक। तो देखो अभी ये हमारा हो गया I। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, देखो x की पावर n का फॉर्मूला यहाँ समझ, x की पावर n का फॉर्मूला होता है हमारा x n+1/n+1, ठीक। ये देखो x की पावर n+1 और n+1, ठीक। तो देखो ये हो गया हमारा पावर 1 है तो 1 + 1 2, तो x² 2, ठीक, प्लस। तो देखो ये भी एक फॉर्मूला होता है, देखो ऐसे समझ लो, log x का डिफ्रेंशिएशन करते तो क्या होता था 1/x, ऐसे ही 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा log x, सिंपल। ये आप जो फॉर्मूले लिखे हैं वहाँ पे आप नोट कर लें, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक। -2 और dx का तो पता ही है x होता है,
प्लस सी। ठीक, तो ये रहा हमारा इंटीग्रेशन आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हम करेंगे x² का सब में सेपरेट डिवाइड दो, x³ प्लस 5x² माइनस 4/x², ये हो गया हमारा dx। ठीक, देखो ये हमारा आया, यहाँ से किया ये 1 बचा, ये पूरा ही गेट। ठीक, ये हो गया। ठीक है, तो अभी क्या आया, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1, तो x ही लिखेंगे, कोई रहने, चलो 1 लिख दो, कोई टेस्ट नहीं, प्लस 5 माइनस 4 तो है ही, जो x² है वो ऊपर जाएगा, तो x की पावर -2 इंटू dx। सिंपल। तो आप वही करेंगे जो हम पिछले 10 क्वेश्चन में करते हुए आए। आई सबको अलग अलग दो, x dx प्लस 5 dx इंटीग्रेशन, ठीक, माइनस 4 कांस्टेंट बाहर निकाल लो। ठीक, x की पावर n का फॉर्मूला वही है, x की पावर n+1/n+1। तो i इक्वल टू यहाँ 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x की पावर 1+1, तो 2/2 प्लस 5 तो कांस्टेंट है, तो 5 लिख दो ऐसे ही, और इंटीग्रेशन ऑफ dx ये होता है हमारा x माइनस 4, ये भी हमारा x की पावर n ही है, -2 है, तो देखो ऐसे करेंगे इसको, x की पावर -2 + 1/-2 + 1। ठीक, तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x की पावर -1 यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा -1। ठीक, तो 1 तो है और प्लस c। ठीक, तो हम करेंगे, देखो क्या, i इज इक्वल टू x² प्लस 5x, ये माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा 4, और x -1 प्लस c। ठीक, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ठीक, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। उस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक, तो देखो i इज इक्वल इंटीग्रेशन, पहले √x को सबसे अलग अलग कर दो, x³ √x प्लस 3x √x प्लस 4/√x। ठीक, तो देखो √x क्या होता है, ये हमारा √x को हम x से भी तो लिख सकते हैं, x 1/2 लिखते हैं ना। ठीक, तो देखो जब डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट। तो देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन x³, ये हो गया हमारा -1/2। ठीक, प्लस 3x 1 - 1/2 और प्लस 4, ये हो गया x की पावर 1/2 और। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इन सबको अलग अलग दे देंगे, इंटीग्रेशन भी और dx भी। तो i इक्वल, पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं ये टर्म से इनको। तो देखो ये क्या हो गया हमारा, इसको यहाँ बता देता हूँ मैं आपको, 3 - 1/2 क्या हो गया, एलसीएम 2, ये हो गया 6 - 1 5/2। ठीक, तो x 5/2 प्लस 3x
ये हो गया हमारा 1 माइनस 1/2 एल्शियम 2 माइनस 1, ये हो गया हमारा हाफ प्लस 4x माइनस ये माइनस हाफ dx। ठीक, अब हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन और dx दे देंगे। ठीक, तो आई इंटीग्रेशन ऑफ x 5/2 dx प्लस 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लो, कोई मतलब नहीं, x हाफ dx प्लस 4 बाहर रख लो, x माइनस हाफ। इन तीनों में फॉर्मूला एक ही लगेगा, वो क्या है हमारा, तो वो है फॉर्मूला हमारा, देखो x की पावर n इक्वल टू क्या होता है, x n+1 अपॉन n+1। ठीक, वही इसमें लगेगा, तो ठीक है लगाओ, x 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1। ठीक, प्लस 3 क्या है, x 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। ठीक, प्लस 4 और x की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। ठीक, तो देखो ये कितना आया, ये हमारा, इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं, प्रॉब्लम ना आया आपको। 5/2 + 1, ये 2 + 5, ये हो गया हमारा 7/2। ठीक, ऐसे ही सेकंड वाले को कर लेते हैं, 1/2 + 1, तो ये हो गया हमारा 2 + 1/2 3/2। ठीक, ऐसे ही -1/2 + 1 2, ये हो गया 2 + -1, ये हो गया हमारा हाफ। ठीक, ये रहा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमने तीनों का निकाल लिया नंबर वाइज। अब हम इसमें यहाँ रखते हैं, तो i = x की पावर क्या आया था, 7/2 अपॉन 7/2। ठीक, प्लस 3, ये आया था हमारा x 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4, ये x, ये हमारा आएगा हाफ। ठीक, ये भी हमारा हाफ। ठीक, तो अगर इसको और सही से लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकते हैं, i = 2/7, x की पावर 7/2 प्लस 3, 2 ऊपर जाएगा, तो ऐसा करो, इसको कैंसिल, देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा हमारा 2 x की पावर 3/2 प्लस ये हो जाएगा 8x हाफ। ठीक, प्लस c। ठीक, तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ठीक।